स्वयं आकर के आपका उद्धार करूंगा। सनक सनंदन और सनत कुमारों ने भगवान की स्तुति की। इधर ऋषि की पत्नी है दिति, संध्या का समय। दिति भी बोली कि महाराज कि मुझे कोई संतान नहीं है, संध्या के समय में विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन संध्या के समय नहीं करना चाहिए, गृहवास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। माता दिति नहीं मानी, लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र दुष्ट होंगे। माता दिति ने कहा तो प्रणाम किया कि ऐसा क्यों भगवान, विनती की तो कश्यप ऋषि ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं, भगवान ही इनका उद्धार करेंगे और आपके पौत्र जो होंगे वो भक्त होंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इनका दो पुत्र हुए, इनसे दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु। राजन उत्तानपाद जो है वो बड़ा ही उत्तम पद पर बैठा हुआ राजा है। उसकी दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बोलते हैं मन से जो मन में जो आए वो करना, और सुनीति जो बोलते हैं सुंदर नीति, जिसकी सुंदर नीति हो, शास्त्र नीति हो, शास्त्र सम्मत नीति हो, उसे सुनीति कहते हैं। उत्तानपाद के दो विवाह हुए, एक विवाह हुआ पहले सुनीति से हुआ, फिर सुरुचि को वन में गए तो सुनीति को सुरुचि को ले आए। सुरुचि अपने 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 चलाने लगी कि हम नहीं रहेंगे, अगर इसे रखेंगे तो हम नहीं रहेंगे। उत्तानपाद बोले राजन कि देवी आप भी रहो, और इनके लिए भी अलग से कुटिया बना देती हैं, ये भी रहेंगे। सुरुचि मान तो गई। अब तो सुनीति जो है पर्णकुटी में रहती है। 9 महीने बीते, 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र छोटा सा बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, सत्संग सुनने जाती, सत्संग में ले जाती, संतों के पास ले जाती, भगवत नाम का आश्रय उस बालक को दिलाती। वो बालक बड़ा ही भक्त हुआ। जिसका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव ने संतों के पास भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान को जानने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान कैसे हैं, मैं भी भगवान का भजन करूंगा। एक दिन मन में आया ध्रुव जी के में कि पिता मेरे राजा हैं, मैं कैसे जाऊं। पिता मेरे राजा हैं। आज जैसे ही उत्तानपाद आज राजगद्दी पर बैठे हुए तो ध्रुव दौड़ते दौड़ते पिता की गोद में जैसे बैठ के लिए चले तो सुरुचि ने रोक दिया कि पुत्र, इस पर बैठने के अधिकारी नहीं हो।
जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म ना लोगे तब तक आप इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। राजन, आज सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से ऊपर बता दिया और कह रही है कि भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रकट हो जाएं जब वरदान मांगो और तब आपको यह राजगद्दी प्राप्त होगी। दौड़ते दौड़ते ध्रुव बालक आज माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति से जाकर के कहा, मैया माता, आज सुरुचि माँ ऐसे ऐसे कह रही थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तब मुझे राजगद्दी मिलेगी, क्या मेरा अधिकार नहीं है बैठने का राजगद्दी पर? माता सुनीति ने कहा कि पुत्र आप बैठ सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन भगवान की अगर कही है तो वो माता भी धन्य है जिसने आपको भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। आप भगवान की प्राप्ति करके ही उस गद्दी पर विराजमान होना। आज ध्रुव बालक छोटे से नन्हे 5 वर्ष की आयु माता से उपदेश दे रहे हैं और माता ने कहा कि जाओ पुत्र, जाकर के उस भगवत प्राप्ति करो, भगवान की कृपा प्राप्त करो। आज ध्रुव जी चले हैं वन में, जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हाथ में माला है और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आज नारद जी मिले हैं। नारद जी देख रहे हैं ध्रुव को। ध्रुव जी ने प्रणाम किया नारद जी को। नारद जी समझ गए कि पहली सीढ़ी में पक्के हैं, भक्त हैं, क्योंकि महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, सत्पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। पहली सीढ़ी मजबूत है। नारद जी ने जाकर के ध्रुव जी से कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, हम जा रहे हैं भगवान। जैसे ही बोले तो चुप हो गए। कहीं हम जा रहे हैं वन में। नारद जी बोले, वन में क्यों जा रहे हैं? कि वन में जा रहे हैं हम भगवान की तपस्या करने। नारद जी बोले, वन में भगवान की तपस्या करने? वन में तो भालू रहता है, शेर रहता है। ध्रुव जी बोले, मेरी माता ने कहा है उस शेर में भी भगवान का वास होता है। नारद जी, हे भगवान गुरुवर, आप मुझे डरा रहे हैं। नारद जी बोले, मैं डरा नहीं रहा हूं, मन ही मन कह रहे हैं दूसरी सीढ़ी भी पक्की है। फिर नारद जी बोले, आपको भालू आ गया, खा गया तो? नहीं, मैं हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ा रहूंगा। खाओगे क्या वन में? क्या खाओगे? कैसे जियोगे? कहा, गुरुदेव, जो मेरे पास में नाम है ना, नाम भगवान का, इसी को ही जप करूंगा और हवा को ग्रहण करूंगा। पत्ते, कदली, फल खाकर के ही मैं
भगवान का नाम ध्यान करूंगा। नारद जी को प्रणाम करके नारद जी ने कहा, वाह भक्त, ऐसे भक्त को पाकर भी नारद जी धन्य हुए। नारद जी ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया और कहा, जाओ पुत्र। जाकर के ध्रुव जी पहुंचे हैं यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे जाकर के यमुना जी में स्नान किया और मधुवन में टीले पर जाकर के तपस्या कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण